निशांत जी को आना चाहिए, हम लोग लाएंगे, इसमें दो मत नहीं है। अगर निशांत जी पार्टी में नहीं आता है तो जदयू में भगदड़ मच जाएगी। कोई आरजेडी में, कोई भाजपा में, कोई आरएस लोसपा में, कोई कहाँ, जितना पार्टी सब में चला जाएगा। इसलिए निशांत का आना जरूरी है। उनके आने के बाद ही जदयू बरकरार रहेगी। निशिकांत जैसे नीतीश कुमार जी इंजीनियरिंग पढ़ के, वो भी इंजीनियरिंग करके बैठे। लोग कहता है गांजा, कहाँ गांजा कोई पीते देखा है? कितना सुंदर बयान देते हैं, बोलते हैं, सब सुलझे हुए। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। जेडीयू के अंदर नीतीश कुमार के बेटे निशांत को लेकर अब मांग तेज हो गई है। हर व्यक्ति, खास तौर पे वो व्यक्ति जो जेडीयू के प्रति समर्पित है, नीतीश कुमार के प्रति समर्पित है, उनका मानना है कि जेडीयू का कमान अब निशांत को संभालना चाहिए। मतलब निशांत को राजनीति में आना चाहिए, नहीं तो जेडीयू का नामो निशान मिट जाएगा। अब देखिए, एक और बयान सामने आया है। जेडीयू के विधायक हैं गोपाल मंडल, अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियां बटोरते हैं। गोपाल मंडल ने सीधे तौर पर कहा कि निशांत को राजनीति में आना चाहिए, जेडीयू का बागडोर संभालना चाहिए, नहीं तो जेडीयू में भगदड़ मचेगी। कुछ लोग आरजेडी में जाएंगे, कुछ भाजपा और कुछ विभिन्न दलों में चले जाएंगे। नीतीश कुमार के रहते निशांत को राजनीति में आना चाहिए, पार्टी का बागडोर संभालना चाहिए। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल क्या कह रहे हैं, उनके छोटे से बयान को आप पहले सुनिए। जी से बार बार मिलते हैं, फिर इधर मिलने के लिए जाएंगे। थोड़ा हमको लगता है, हम पूछ तो नहीं सकते हैं, लगता है दांत उत सफा करवाया होगा, उसमें कुछ ऐसा होगा, मुंह करने का ऐसी आदत हो गया। बोली, स्वभाव, बात, सब कुछ जानते हैं। ऐसा तो भूल जाते हैं, लेकिन भूलने का तो हमको भी बीमारी आ गया। तब रहो, मुख्यमंत्री का पुत्र, हम एक ही बात कहते हैं, निशांत जी को आना चाहिए, हम लोग लाएंगे, इसमें दो मत नहीं है। अगर निशांत जी पार्टी में नहीं आता है तो जदयू में भगदड़ मच जाएगी। कोई आरजेडी में, कोई भाजपा में, कोई आरएस लोसपा में, कोई कहाँ, जितना पार्टी सब में चला जाएगा। तो आधे इधर आधे इधर। हाँ, नहीं आधे नहीं, बाधे कोने कोने, जहाँ जिसको छलांग लगा के भागेगा। इसलिए निशांत का आना जरूरी है। उनके आने के बाद ही जदयू बरकरार रहेगी। क्या लग रहा है, पार्टी चला सकेंगे निशांत कुमार, आगे बढ़ाएंगे? निशिकांत जैसे नीतीश कुमार जी इंजीनियरिंग पढ़ के, वो भी इंजीनियरिंग करके बैठे हुए हैं। इंजीनियर है, माथा है, सब लोग कहता है गांजा, कहाँ गांजा कोई पीते देखा है? कितना सुंदर बयान देते हैं, बोलते हैं, सब सुलझे हुए। तो आपने सुना गोपाल मंडल को, और गोपाल मंडल अकेले नहीं है, बल्कि जेडीयू के अंदर एक बड़ा तबका है जो यह सोच रहा है, जो यह मांग कर रहा है कि निशांत को राजनीति में आना चाहिए, वो भी विधानसभा चुनाव से पहले, नहीं तो जेडीयू खत्म हो जाएगी। जेडीयू के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। नीतीश कुमार अस्वस्थ हो गए हैं। ऐसे में जेडीयू पर से उनका कंट्रोल अब बिल्कुल हट चुका है। संजय झा पार्टी चला रहे हैं, संजय झा के साथ मिलकर जेडीयू के कुछ नेता पार्टी चला रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जेडीयू को चलाया जा रहा है। और इसीलिए जेडीयू दफ्तर में नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाई गई नीतीश कुमार के साथ, जो अब तक कभी नहीं हुआ। एक नई परंपरा की शुरुआत संजय झा ने की, और कहा जा रहा है कि संजय झा, ललन सराफ जैसे लोग जेडीयू को भारतीय जनता पार्टी के सामने नतमस्तक कर दिए हैं। और यही बड़ी वजह है कि जेडीयू के अंदर एक बड़ा तबका चाहता है कि जेडीयू को बचाना है तो फिर निशांत कुमार को राजनीति में आना चाहिए, निशांत को जेडीयू का बागडोर संभालना चाहिए, नहीं तो ये लोग जिनके कंधे पर जेडीयू को आगे ले जाने की जिम्मेदारी है, ये लोग किसी दिन भाजपा दफ्तर में जाकर जेडीयू को रख देंगे। हालांकि ये बात कोई बोलने को तैयार नहीं है, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि जेडीयू के अंदर इस तरीके की मांग, इस तरीके की बात जो है खुलकर करें। गोपाल मंडल ने भी कहा कि भाई अगर नहीं आएंगे निशांत तो फिर जेडीयू में भगदड़ मचेगी, जेडीयू खत्म हो जाएगा। कुछ भाजपा में जाएंगे, कुछ आरजेडी में जाएंगे, कुछ चिराग में जाएंगे, कुछ मांझी में जाएंगे। जेडीयू का नामो निशान मिट जाएगा। जिस जेडीयू को नीतीश कुमार ने खून पसीने से बनाया है, यहाँ तक लाया है, एक मुकाम तक जेडीयू को पहुँचाया है, ऐसे में नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं तो फिर जेडीयू को कौन देखेगा? जो लोग देख रहे हैं, उनके रीजन में, उनके नेतृत्व में क्या हो रहा है, ये सभी लोग जानते हैं। पार्टी के अंदर खूब इस बात की चर्चा हो रही है। कुछ लोग डंके की चोट पर कह रहे हैं, कुछ लोग बोलने से बच रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर हम बोलेंगे तो फिर नज़र पे आ जाएंगे, और नज़र पे आ जाएंगे तो फिर राजनीति मेरी जेडीयू के अंदर तो कम से कम खत्म हो ही जाएगी। बहरहाल
निशांत को लेकर आप लोग का क्या मानना है? क्या वाकई में निशांत को राजनीति में आना चाहिए? आप भी अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।